मित्र छात्राओं, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं संस्कृत विषय के ब्लूप्रिंट के बारे में। जो ब्लूप्रिंट है, नवीन वाला जो ब्लूप्रिंट है कक्षा 10वीं के लिए, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो यह देखिए ब्लूप्रिंट संस्कृत का। इसमें आपको संधि और अव्यय पूछेगा। तो संधि आपको 4 नंबर की पूछेगी और अव्यय का एक प्रश्न रहेगा। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसमें, तो ये आपको 5 नंबर के पूछेंगे। फिर समास और उपसर्ग पूछेगा। तो समास और उपसर्ग में समास 3 नंबर के पूछेंगे और उपसर्ग 2 नंबर का यह दूसरा प्रश्न रहेगा। तो यह भी कुल 5 अंक का होगा। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा आता है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा में धातु रूपाणी और अव्यय पूछा जाता है। तो धातु रूप आपको ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें 4 नंबर के धातु रूप रहेंगे। किसी भी 4 आपको आंसर दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक चॉइस करके नोट करना है और एक अव्यय रहेगा। उसी प्रकार से आपको प्रत्यय और सुक्तियां पूछेगा। तो प्रत्यय 4 नंबर के प्रत्यय पूछते हैं। तो आपको पहचानना है प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, या उसमें प्रत्यय में से धातु छाट करके निकालना है। तो ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है और यह 1 नंबर की सुक्ति पूछेगा इसी में। फिर उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5वां आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और एक सुक्ति। तो 4 नंबर अपने को 4 रिक्त स्थान आएंगे और एक सुक्ति से एक रिक्त स्थान पूछेगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 5 हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 6 आता है, एक वाक्य में उत्तर दो। तो ये एक वाक्य में उत्तर आपका एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 3, मतलब 4 रहेंगे, उसमें से आपको 3 हल करना है। तो ये एक एक प्रश्न 2 2 नंबर के रहेंगे, ऐसे 6 नंबर आपको प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से गद्यांश पूछता है। तो गद्यांश आपको 2 गद्यांश पूछेगा। तो 2 गद्यांश के उत्तर, तो एक एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर अपने को नोट करना है। तो एक गद्यांश 5 नंबर का, दूसरा गद्यांश भी 5 नंबर का रहेगा। वैसे आपको 3 गद्यांश देते हैं, उसमें से आपको जो गद्यांश अच्छे से बनते हैं वैसे 2 गद्यांश आपको हल करना है। उसी प्रकार से पद्यांश, पद्यांश मतलब श्लोक में से प्रश्नों के उत्तर छाट करके अपने को नोट करना है। तो ये भी 2 रहेंगे। तो ये भी पद्यांश जो है श्लोक है वो भी आपको 3 पूछेगा। 3 में से आपको 2 के उत्तर नोट करना है। फिर आता है युग्म मेलम। तो सही जोड़ियां बनाइए, युग्म मेल कीजिए। तो ये 4 नंबर का रहेगा। प्रश्न 1 रहता है और उसमें 4 सही जोड़ियां रहती है। शुद्ध अशुद्ध, तो जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करना है, यह भी 4 नंबर का है। उसी प्रकार से आता है सुभाषितानी के श्लोक। तो आपको 2 श्लोक नोट करना है और एक पदेन मतलब एक पद में उत्तर, मतलब 4 प्रश्नों के उत्तर आपको नोट करना है। पत्र लेखन, तो पत्र लेखन में आपको देगा 4 नंबर दे देगा। एक पत्र लिखना है आपको, आवेदन भी हो सकता है और या तो पत्र हो सकता है। तो ये आपको 4 नंबर का पत्र नोट करना है। और कारक प्रयोग, तो जो काल रचना कारक रचनाएं होती वो आपको 5 नंबर की आएगी। और क्रम संयोजन आएगा 5 नंबर का। अपठित गद्यांश 5 नंबर के और निबंध लेखन। तो देखिए इसमें से आपको संस्कृत में आप बहुत अच्छे 100 में 100 भी नंबर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही होती है कि आपको निबंध आने वाला है, श्लोक आने ही वाला है और उसके बाद अपठित गद्यांश वहीं के वहीं छाट करके लिखना रहता है। पत्र लेखन आपको पता है कि पत्र लेखन आएगा ही और श्लोक तो आएंगे ही। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो ये मालूम है कि बिल्कुल आने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चनों में भर आपको डाउट रहता है, तो आप अपना व्याकरण खंड अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो प्रश्नों के उत्तर आते हैं उसमें भी आपको 1 या 2 शब्द लिखना है, तो आपको 1 नंबर और 2 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत कम समय में आप संस्कृत विषय की तैयारी कर सकते हैं और 100 में 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों, यदि आपको अपने प्रतिशत बढ़ाना है तो संस्कृत विषय में अत्यधिक मात्रा में आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। बहुत कम पढ़ करके भी आप संस्कृत विषय में 100 में 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो ये आज संस्कृत विषय का ब्लूप्रिंट बताए। फिर हम इसके कुछ आईएमपी क्वेश्चन आंसरों के भी बारे में आपको जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद।
प्राकृतिक प्रकोप, फिर है